या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वड़ काला है। माँ काली का उपासना मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देवी कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकारिणी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से भक्तों की काल से रक्षा होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आज इस वीडियो में जानेंगे माता का स्वरूप क्या है, माता का प्रिय भोग क्या है, आज के दिन माता का कौन सा रंग प्रिय है और पुष्प कौन सा चढ़ाना है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। माँ कालरात्रि का स्वरूप जान लेते हैं। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माता के श्वास से आग निकलती है। माता के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड्ग यानी कि तलवार ली है, दूसरे हाथ में लोहे का शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ का सवारी गधा है। माँ गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़, जिसे अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन व्रती को लाल या नीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करना चाहिए। और अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र क्या है। बीज मंत्र है माता का क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। या दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ये भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आज के दिन लाल या नीले वस्त्र पहनकर माता की पूजा करने के लिए बैठ जाएं। माता की प्रतिमा से गंगा जल या मिश्रित जल से स्नान कराएं। माँ कालरात्रि को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को स्नान कराने के बाद रोली हल्दी अक्षत से तिलक करें। गौरी गणेश को तिलक करें, कलश को तिलक करें, माता रानी को तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल अर्पित करें। सभी को भोग लगाएं। मिठाई पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। साथ में गुड़ का भोग जरूर लगाएं। आज के दिन माता का प्रिय भोग है गुड़, तो आज के दिन गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप जो भी आप भोग लगाते हैं आप लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र का जाप करें। जो भी पाठ आप रोज करते हैं, चाहे वह दुर्गा चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, कोई भी पाठ हो, वो आपको करना है और फिर आप आरती करें। अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। बिना क्षमा याचना की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना जरूरी होता है। अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि के पूजा का लाभ। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कुछ लोग सप्तमी के दिन माता को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं और कुछ लोग अष्टमी को श्रृंगार चढ़ाते हैं। देवी के पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और सभी के जीवन में खुशियां आती हैं। देवी अपने भक्तों की मुराद पूरी करती हैं और भक्त के सभी बाधाओं को दूर करती हैं। और आज के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर उन्हें ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दान करने से सभी शोकों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ कालरात्रि का विशेष आशीर्वाद मिलता है।
अब जान लेते हैं माता की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि का जन्म माँ चंडी के मस्तक से हुआ था, जो चंडमुंड और रक्तबीज इन राक्षसों त्रिमूर्ति को मारने के लिए बनाई गई थी, जबकि देवी चंडी शुंभ और निशुंभ को मारने में सक्षम थी। चंडमुंड और रक्तबीज को रोकना पड़ा क्योंकि उन्होंने तबाही मचाई थी। देवी कालरात्रि चंड और मुंड का वध करने में सक्षम थी, लेकिन पहले तो उन्हें रक्तबीज को हराना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा के एक वरदान के कारण रक्तबीज के रक्त की एक बूंद भी उसका कई रूप बना सकती थी, और उसे रोकने के लिए माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के प्रत्येक रूप का खून पीना शुरू कर दिया, और एक समय ऐसा आया जब वह अंततः उसे मारने में सक्षम हो गई। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि के कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की यह बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को कोई किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, न बीमारी ना कोई गम, ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय हो। काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा। माँ कालरात्रि की जय। कथा आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर
कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ और न ही विसर्जन करना ही जानती हूँ और न ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माँ कालरात्रि। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।